मेरा नाम अतिशय जैन है और मेरा जन्म सन 1993 में राज्य हरियाणा में हुआ। मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है जैन होने पर कि मुझे जैन धर्म मिला। और जैन धर्म सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पैदाइशी से मेरे माता पिता जैन थे और मुझे जैन धर्म मिला, तो इसलिए मुझे जैन धर्म पे गर्व है। क्योंकि जैन धर्म ने समाज को एक नई दिशा दी है। अहिंसा परमो धर्म है जैन धर्म, इसलिए मुझे अपने जैन होने पर गर्व है। मुझे बड़ा करने में मेरे माता पिता का पूरा योगदान रहा है। मेरे माता पिता मेरे लिए, हर किसी के लिए भगवान की तरह होते हैं, लेकिन मेरा साथ जितना मेरे माता पिता ने दिया शायद ही कोई कर पाता इतना। बचपन से ही जिस तरीके से हमारी जो बैकग्राउंड था फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसके बावजूद भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई में कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि तुम्हें इस चीज़ की कमी रहेगी। जितना इतना बड़ा होने में जो मेरा योगदान रहा है वो सिर्फ मेरी माता का है। जो मेरी माँ ने मुझे रात भर जाग के, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो, रात भर जाके उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है, सिर्फ उनकी वजह से जिस स्टेज पे हूँ मैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारा फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, उसके बावजूद भी जैसा चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन बीच में एक ऐसा मोड़ आ गया था जब फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, प्रॉपर्टी वगैरह के डिस्प्यूट्स के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बेघर हो गए थे, रोड पे आने की कगार पर आ गए थे। उस दिन से मैंने सबक लिया था कि मेरे पिताजी ने और मेरे घर वालों ने जिस तरीके की हिम्मत जुटा के सब कुछ सही किया था, जब से मैंने सोचा था कि हाँ अब तो लाइफ में कुछ करना है। और अभी हाल ही में मेरे साथ एक ऐसा हुआ था, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि जिसको देख के मैंने सबक लिया कि हाँ, जो गलती अतिशय तुझसे हुई हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छे इंसान की तरह और जो भी अच्छे से अच्छा योगदान कर सकता है गरीबों के लिए और खुद अपने घर वालों के लिए, वो मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगा आगे योगदान करने। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने 12वीं कक्षा तक अपनी उत्तीर्ण की मैंने हरियाणा में ही की। उसके बाद मैं दिल्ली आया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए। लगभग 5 से 6 वर्ष में मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अब तक किसी कंपनी में जॉब नहीं की है। जो भी कर रहा हूँ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भी मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट होती थी तो सारी टीचर्स मेरी यही बोलती थी कि लड़का क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, सारा दिन शैतानी करता है, फिर भी इसके मार्क्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पढ़ने में सही था, ये था कि मैं पढ़ लेता था, लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे वो कहते ना कि बांध के बिठाया जाए, तो वो होता था। जब तक मुझे कोई मेरे साथ बैठ के नहीं कहता था कि तू पढ़, जब तक मैं अकेला नहीं पढ़ पाता था। ट्यूशंस जाता था, ट्यूशंस में से हमने कई बार बंक किए हैं। स्कूल हमने बंक नहीं किया, लेकिन स्कूल में हमने शैतानियां बहुत की हैं। जब भी मुझे समय मिलता है कुछ ना कुछ मेरा मन रहता है कि जो भी मैं गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए या उनको कुछ शिक्षा देने के लिए जो भी कर पाऊं, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की तरह मैं वो करता हूं। देखिए, गलती इंसान से ही होती है। जो भी गलतियां मुझसे हुई आज तक, ये नहीं कि कहा जाता है कि इंसान ही गलतियों का पुतला होता है। मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं जीवन में और कई गलतियां होंगी। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूं कि जो मैं अपने अंदर सुधार ला सकूं और जब मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकूं वो मैं करूंगा। जहां तक है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक एनजीओ के तौर पे काम करूं और सिर्फ नॉर्मली एक सामाजिक कार्यकर्ता बनके जो भी जिन बच्चों को मैं शिक्षा प्रदान कर सकूं उनको मैं शिक्षा प्रदान करूंगा। आने वाले समय में जो मेरा उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि गरीब बच्चों के लिए, जितने भी गरीब बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन से जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, मैं चाहता हूं कि अपनी तरफ से उन्हें जो भी हो सके उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया कराऊं। और जितना मुझसे योगदान होएगा उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, वो मैं आने वाले टाइम में उनके लिए हमेशा तत्पर करता रहूं। 4 लाइनें डॉक्टर कुमार विश्वास जी की है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी। हर विवश आँख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा। मैं कवि हूँ जब तक पीड़ा है, तब तक मुझको जीना होगा। संबंधों को, अनुबंधों को।